अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जो है वो हम तू मैं और मोहब्बत का एपिसोड 18 रीड आउट करेंगे। नॉवल शुरू से पहले मैं कहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। नॉवेल स्टार्ट होने से पहले मैं एक और चीज आप लोगों से कहूंगी कि काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे एंगेजमेंट होगी तो हमारी वीडियो जो है वो दूसरों तक जाएगी, रिकमेंड करेगा यूट्यूब पर। तो आप नहीं चाहते कि आपकी प्यारी सी राइटर का जो नॉवेल्स है, उसका जो चैनल है वो और भी लोगों तक पहुंचे, तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें। सिर्फ दिल ही भेजेंगे ना, उससे भी बहुत फायदा हो सकता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें। आप लोग इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी कमेंट भी प्लीज किया करें और लाइक जरूर किया करें, और हो सके तो शेयर भी कर लिया करो यार प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नॉवेल। सामने सुर पट्टी पर जली रूफ में लिखा था, मारूफ बिजनेसमैन और अलीनूर रिलेटिव स्कूल के बानी अरसलान कुरैशी ने अपनी बेटी की झूठी शादी करवाई। लम्हों के लिए पूरा कमरा साख्त हो गया। किसी की सांस तक नहीं दे रही थी। वकार ने बेचैनी से पूछा, हमजा, आवाज तो बढ़ाओ बेटा, क्या है, हमें भी तो दिखाओ। बड़ी अम्मा भी आके झुक गई। हाय अल्लाह, क्या हो गया। सुमेरा के हाथ बेख्तियार एक दूसरे में जुड़ गए। दादी माँ की पेशानी पर बल पड़ गए। हमजा ने आहिस्ता से आवाज ऑन की। टीवी एंकर की पूरे एतमाद आवाज पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज उठी। नाजरीन, इस वक्त एक चौंका देने वाला दावा सामने आया है। ये दावा अरसलान कुरैशी साहब की बेटी के मुबीना बॉयफ्रेंड ने किया है कि उनकी बेटी की जबरदस्ती शादी करवाई गई, सिर्फ मीडिया, बिजनेस, कम्युनिटी और अवाम को दिखाने के लिए। सुमेरा ने बेख्तियार मुंह पर हाथ रख दिया। या अल्लाह, एंकर की आवाज फिर गूंजी। और इस वक्त हमारे साथ इस खुसूसी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं बरीरा कुरैशी के मौजूदा बॉयफ्रेंड तैमूर वक्कास जैदी साहब। ये सुनते ही हमजा की आंखों में खून उतर आया। उसके जबड़े की रगें उभर गईं, होठियां खुद ब खुद भींच गईं। वकार ने बेटे की कैफियत देखी। अरसलान ने आंखें बंद कर ली। दादी माँ ने गुस्से से रुख फेर लिया। मैं कहती थी वो लड़का चैन से नहीं बैठेगा। बड़ी अम्मा ने बेचैनी से कहा। या अल्लाह खैर। तो स्क्रीन पर एंकर दोबारा बोल रहा था, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट बाद, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम अपने सवालात का आगाज करेंगे और जानेंगे आखिर हकीकत क्या है। कहीं मत जाइएगा। इश्तहार शुरू हो चुके थे। मिर्जा ने एक झटके से मोबाइल बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने गुस्से से आंखें बंद कर ली। चलम हो तक पूरे कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। सब जानते थे सिर्फ असल तूफान अभी शुरू हुआ था। हमजा ने गुस्से से आंखें बंद किए, चल लम्हे खुद को संभालने की कोशिश की। फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, पता नहीं कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बकवास करेगा। वकार ने फौरन कुर्सी पीछे की। चलो टीवी पर देखते हैं, जल्दी आओ सब। वकार अरसलान अब भी सख्ते में बैठा था। एजाज खामोश खड़ा था। सुमेरा की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। दादी माँ ने तस्वीर मजबूती से थाम ली। बड़ी अम्मा जेरे लब इस्तगफार पढ़ती रही। सब जल्दी जल्दी से उठे और हॉल की तरफ आए। हॉल में लगी दीवार पर एलईडी ऑन की गई। चंद ही लम्हों बाद न्यूज चैनल पर स्क्रीन पर नमूदार हुआ। स्क्रीन के एक तरफ एंकर बैठी थी और दूसरी तरफ वीडियो कॉल के जरिए तैमूर मौजूद था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सर्द फातिहाना मुस्कुराहट थी। हमजा की मुट्ठियां फिर भींच गई। उसकी नजरें तैमूर पर जमी थी। एंकर ने प्रोग्राम का आगाज करते हुए कहा, वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तैमूर वकास सेठी साहब, जिन्होंने इंतहाई संजीदा इल्जामात लगाए हैं। फिर उसने सीधा सवाल किया, जी तैमूर साहब, आखिर पूरी बात क्या थी।
तैमूर ने होठों पर वही सर्द मुस्कुराहट सजाई, कुर्सी पर जरा सा सीधा होकर बैठा, फिर बोला, बात बहुत सादा है। हमारा फैसला हो चुका था कि मेरी और बरीरा की शादी होगी। ये देखिए, ये तस्वीरें। अगले ही लम्हे एलईडी स्क्रीन पर एक के बाद एक तस्वीरें चलने लगी। मंगनी की तस्वीर, कुछ दोनों की सोलो, कुछ ग्रुप फोटो, और फिर एक तस्वीर जिसमें बरीरा और तैमूर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। और में मुकम्मल खामोशी छा गई। सुमेरा ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख दिया। या अल्लाह! बड़ी अम्मा ने अफसोस से आंखें बंद कर ली। दादी माँ का चेहरा सख्त हो गया। अरसलान ने नजरें झुका ली, जैसे हर तस्वीर उसके दिल पर एक नया वार कर रही हो। वकार ने आहिस्ता से अपने बेटे की तरफ देखा। हमजा की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से बंद थी कि उंगलियों की पोरें सफेद पड़ चुकी थी। वो खामोश था, मगर उसके अंदर आग जल रही थी। तो स्क्रीन पर तैमूर बोल रहा था, देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं है कि हमारी मंगनी होने वाली थी। मसला ये है कि उस बच्ची को उसका अपना बाप इस्तेमाल कर रहा है, और वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही। ये जुमला सुनते ही अरसलान ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। उनकी आंखों में नमी उतर आई। या अल्लाह, ये कैसा इल्जाम लगा रहा है? एंकर ने फौरन अगला सवाल किया, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये निकाह झूठा था? तैमूर हल्का सा हंसा, क्योंकि ये बात मुझे खुद बरीरा ने बताई थी। हम दोनों न जाने कब से एक दूसरे से मोहब्बत करते आए हैं। मैं कुछ और पुरानी तस्वीरें भी शेयर करता हूँ। स्क्रीन पर तस्वीरों का सिलसिला शुरू हो गया। उस पर तस्वीरें यूनिवर्सिटी के जमाने की थी। कैंटीन, लाइब्रेरी, कैंपस। एक तस्वीर में दोनों साथ चल रहे थे, दूसरी में बरीरा हंस रही थी, तीसरी में तैमूर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ये मंजर देखकर अरसलान का सिर मजीद झुक गया। सुमेरा हैरत से तस्वीरें देखती रह गई। वकार ने खामोशी से हमजा की तरफ देखा। उसे डर था कि कहीं हमजा अपना जब्त ना खो बैठे। दादी माँ गुस्से से बोल उठी, मैंने पहले ही दिन कहा था कि लड़का मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मना भी किया था कि इससे रिश्ता मत करो। उन्होंने गुस्से से स्क्रीन की तरफ देखा। और ये लड़की भी तो देखो, कैसे हाथों में हाथ दिए फिर रही है। हॉल में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हमजा ने फौरन दादी माँ की तरफ देखा। उसकी आवाज में एहतराम भी था और मजबूती भी। दादी माँ, वो उसका माजी था, उस पर वो नादान थी, और मुझे सब मालूम है। वकार में चौंक कर बेटे को देखा। तुम्हें सब मालूम था? हमजा ने नजरें स्क्रीन से हटाए बगैर आहिस्ता से कहा, जी अब्बू, मैं पहले ही जानता था, ये तस्वीरें भी और उन दोनों के ताल्लुक के बारे में भी। लेकिन किसी इंसान के माजी पर उसका मुस्तकबिल कुर्बान नहीं किया जाता। उसने गलत इंसान पर एतबार किया था, गुनाह नहीं किया था। ये सुनकर सुमेरा ने नम आंखों से अपने बेटे को देखा। बड़ी अम्मा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और दुआ आ गई। अल्लाह तुम्हारी सोच सलामत रखे मेरे बच्चे। दादी माँ भी खामोश हुई। उनके पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था। उधर स्क्रीन पर एंकर ने दोबारा सवाल किया, अगर आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो फिर निकाह वाले दिन आप क्यों नहीं पहुंचे? तैमूर ने फौरन जवाब दिया, क्योंकि मुझे एक साजिश के तहत इस्लामाबाद बुला लिया गया। मुझे जाली कॉल की गई थी कि मैं निकाह में ना पहुंच सकूं, और मेरी गैर मौजूदगी में बरीरा की जबरदस्ती शादी कर दी गई। एंकर ने हैरत से पूछा, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? तैमूर ने एतमाद से कहा, सबूत भी दूंगा, नाम भी बताऊंगा, और ये सबूत साबित भी करूंगा कि हमजा वकार सिद्दीकी ने मेरी जिंदगी और मेरी मोहब्बत छीनी है। ये सुनते ही हॉल में बैठे सब लोग एकदम हमजा की तरफ मुड़े। हमजा की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक खतरनाक सुकून उतर आया था। वो स्क्रीन पर नजरें जमाए सिर्फ एक जुमला बोला, खेल लो तैमूर, जितना खेलना है खेल लो, अब मेरी बारी आएगी। टीवी बंद हो चुका था। कमरे में सिर्फ बंद एलईडी की स्याह स्क्रीन नजर आ रही थी। हमजा अभी तक उसी तरफ देख रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब थी।
अचानक इस सियाह स्क्रीन पर से उसे किसी का अक्स दिखाई दिया, एक साया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसका दिल जोर से धड़का। उसने फौरन पलट कर पीछे देखा। ओ शिट! उसके मुंह से बेख्तियार निकला। पीछे बरीरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, मगर आंखों में ऐसा गुस्सा था कि जैसे अभी भी आग बरस पड़ेगी। पता नहीं कब से वो वहां खड़ी सब कुछ सुन रही थी। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। परीरा ने किसी की तरफ देखे बगैर दांत पीसते हुए कहा, इस कुत्ते के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी मैं, अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। उसकी आवाज से नफरत कांप रही थी। एक झटके से मुड़ी और गुस्से से तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। बरीरा! सुमेरा घबरा कर बोली, मगर वो एक बार भी ना रुकी। सुमेरा ने फौरन हमजा की तरफ देखा। हमजा जाओ, उसके पीछे जाओ। हमजा ने एक लम्हा भी जाया ना किया। वो तकरीबन सोफे के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ उतरा, फिर दौड़ता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। फरीरा रुकी। फरीरा रुके, मेरी बात सुने, रिलैक्स हो जाए। मगर बरीरा जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो गुस्से से सीढ़ियां चढ़ती गई। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। चंद ही लम्हों में अपने कमरे तक पहुंची। दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई और पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम! हमजा भागता हुआ वहीं पहुंच गया। उसने पूरा हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। उसने एक लंबी सांस ली। शुक्र है लॉक नहीं किया। वो फौरन अंदर दाखिल हुआ। रीना कमरे के दरमियान खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था। वो गुस्से से कांपते हुए किसी का नंबर डायल कर रही थी। हमजा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। किसको कॉल कर रही हैं आप? रीना ने बाल पीछे किया, मगर जवाब दिए बगैर नंबर मिलाती रही। हमजा ने फौरन उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। फरीरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। किसको कॉल कर रही थी? फरीरा ने दांत पीस कर कहा, गिव मी माई फोन, मेरा फोन वापस दे। मिर्जा ने मोबाइल अपनी पुश्त के पीछे कर लिया। पहले बताइए किसे कॉल कर रही थी? बरीरा की सांसें तेज हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, डोंट स्टैंड इन माई वे, गिव मी माई फोन राइट नाउ, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिम, ही वॉन्ट एस्केप फ्रॉम मी एनी मोर। रास्ते से हटो, मेरा फोन अभी मुझे दो, मैं आज उसे छोड़ूंगी नहीं, अब वो मुझसे नहीं बच सकेगा। हमजा ने संजीदगी से कहा, किसी को बर्बाद करना इतना आसान नहीं होता। फरीदा की आंखों में नमी और गुस्सा एक साथ उतर आए। उसने चीख कर कहा, then why was it so easy for him? He's destroying my dignity. He's humiliating me in front of the whole country, and you are stopping me? फिर उसके लिए ये सब इतना आसान क्यों था? वो मेरी इज्जत पामाल कर रहा है, पूरे मुल्क के सामने मुझे जलील कर रहा है, और आप मुझे रोक रहे हैं। उसने उंगली हमजा की तरफ उठाई। शेम ऑन यू मिस्टर हमजा सिद्दीकी, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आपको मिस्टर हमजा सिद्दीकी, शर्म। हमजा ने एक लम्हा खामोश रहकर उसे देखा, फिर निहायत नरमी मगर मजबूत लहजे में बोला, जज्बात में आकर आप जो भी कदम उठाएंगे गलत आप ही साबित होंगी। क्यों नहीं समझ रही? वहीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज पहले से और भी ऊंची हो चुकी थी। गिव मी माई फोन, मेरा फोन दे। हमजा ने नफी में सिर हिलाया। नो, आई विल नॉट गिव यू द फोन, नहीं मैं नहीं दूंगा। वहीरा ने एक झटके से मोबाइल छीनने की कोशिश की। हमजा ने फौरन हाथ ऊपर कर लिया। छोड़े मुझे। वहीरा अब अपने हवास खो चुकी थी। वो पूरी ताकत से मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। गिव इट बैक, I will ruin him. I will expose him. I will break every single bone in his body. He thinks he can destroy my reputation. No, not anymore. Nobody can save him from me today. मुझे मेरा फोन वापस दो, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। उसकी हकीकत सबके सामने ले आऊंगी। उसकी एक एक हड्डी तोड़ दूंगी। उसे लगता है वो मेरी इज्जत बर्बाद कर सकता है? नहीं, अब हरगिज नहीं। आज उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
وہ بار بار اچھل کر موبائل پکڑنے کی کوشش کرتی رہی، مگر حمزہ ہر بار ہاتھ مزید اوپر کر لیتا۔ پریرا پلیز خود کو سنبھالے، مگر وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے غصے سے حمزہ کی کلائی پکڑ لی، اپنے ناخن پوری طاقت سے اس کے جلد میں گاڑ دیے۔ آہ! حمزہ کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی، کلائی پر سرخ نشان ابھر آئے، مگر اس نے فون نیچے نہ کیا۔ پریرا دوبارہ چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بار اس کے ناخن حمزہ کے بازو پر لگ گئے، قمیض پر شکنیں پڑ گئی۔ حمزہ نے ایک ہاتھ سے موبائل مزید اوپر کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام لیا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ پریرا پلیز، بس! مگر پریرا نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ غصے میں اس نے اس کے گال پر ناخن پھیر دیے۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی، اس کے گال پر باریک سرخ لکیریں بن گئی، مگر اس نے پھر بھی موبائل نہیں چھوڑا۔ پریرا چیخ رہی تھی، "Give me my phone! I'm going to make him pay. He deserves to suffer. I will make sure he regrets every single word. No one, absolutely no one can stop me today. میرا فون مجھے دو، آج میں اسے اس کی ہر حرکت کی قیمت چکاؤں گی۔ وہ اسی سزا کا مستحق ہے۔ میں اسے اس کے ایک ایک لفظ پر پچھتانے پر مجبور کر دوں گی۔ آج کوئی بھی، بالکل کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔" حمزہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ موبائل اس کے ہاتھ نہ لگے۔ ایک ہاتھ پوری طرح اوپر اٹھایا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ بریرہ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ آخرکار مسلسل ہاتھا پائی، چھینا جھپٹی اور غصے کے اس طوفان کے بعد پریرا تھک کر رہ گئی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، تیزی سے سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنے بکھرے ہوئے بال دونوں ہاتھوں کے پیچھے کیے، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ ادھر حمزہ نے بھی ایک لمبی سانس لی۔ کافی دیر مسلسل موبائل اوپر اٹھانے کی وجہ سے اس کا بازو پوری طرح دکھنے لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے بازو نیچے کیا اور کندھا ہلایا۔ آہ! اس نے بازو دباتے ہوئے سانس باہر کی۔ بریرہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر نہایت خطرناک سکون سے بولی، اوکے، اب آپ مجھے میرا فون نہیں دے رہے نا؟ حمزہ نے فوراً سنجیدگی سے کہا، دیکھیں بات سمجھے، مگر وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر سکا کہ بریرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ نو، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ حمزہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے بریرہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے قریب آئی اور حمزہ کی جیب سے اس کا موبائل نکال لیا۔ بریرہ! حمزہ چونکا۔ وہ فاتحانہ انداز میں موبائل ہاتھ میں لہراتے ہوئے بولی، اب آپ کے فون سے کال کروں گی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ اب یہی ہونے والا ہے۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارنے کا دل کیا مگر خود کو روک لیا۔ آپ میرا فون استعمال نہیں کر سکتی۔ بریرہ نے بھویں اوپر اٹھائی، پھر مکمل اعتماد سے انگریزی میں بولی، I will use your phone because I'm your wife and as I'm your wife it's my right to use my husband's stuff۔ میں آپ کا فون استعمال کروں گی کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور جب میں آپ کی بیوی ہوں تو اپنے شوہر کی چیزیں استعمال کرنا میرا حق ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سینہ ذرا سا فخر سے چوڑا کر لیا۔ حمزہ چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ایک بے اختیار مسکراہٹ ایک ساتھ آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں بولا، غصہ بھی کر رہی ہے اور بیوی ہونے کا حق بھی جتا رہی ہے۔ یا اللہ، یہ لڑکی بھی عجیب ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ پریرہ موبائل ان لاک کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی، حمزہ نے ایک جھٹکے سے اپنا فون بھی اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور تیزی سے اپنی پچھلی جیب میں رکھ لیا۔ پریرہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر چیخی، I will kill you حمزہ صدیقی۔ میں آپ کو مار ڈالوں گی حمزہ صدیقی۔ مجھے اس کو برباد کرنا ہے۔ تم بھی ایک گھٹیا انسان ہو، تم سب ملے ہوئے ہو۔ You all are against me. Nobody understands me.
Everybody is stopping me. آپ سب میرے خلاف ہیں. کوئی بھی مجھے نہیں سمجھتا, سب مجھے ہی کیوں روک رہے ہیں؟ حمزہ نے آگے بڑھ کر نہایت نرمی سے کہا, بس ریلیکس ہو جائیں, پھر جو کہنا ہوگا آرام سے کریں گے. میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بات سنوں گا. بریرہ نے جھٹکے سے ہاتھ ہٹائے. نو, I don't want to relax. I want revenge. He insulted me. He destroyed my respect. And I will destroy him. نہیں, مجھے سکون نہیں چاہیے. مجھے بدلہ چاہیے. اس نے میری توہین کی ہے. اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے. اور اب میں اسے تباہ کر دوں گی. حمزہ نے پھر آہستہ سے کہا, بدلہ لینے اور انصاف لینے میں فرق ہوتا ہے بریرہ. آپ اس وقت غصے میں ہیں, اور غصے میں لیا گیا ہر فیصلہ بعد میں انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے. بریرہ نے دانت بھینچ لیے. مجھے کچھ نہیں سننا. Give me my phone. I don't care whose phone it is. I just want to call him. مجھے کوئی بھی فون دے دے. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کا ہے. مجھے بس اسے فون کرنا ہے. مرزا نے نفی میں سر ہلایا. نہیں, آج نہیں, ہرگز نہیں. میں آپ کو اس حالت میں کسی کو کال نہیں کرنے دوں گا. بریرہ نے غصے سے پیر زمین پر مارا. آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ حمزہ نے بے اختیار جواب دیا. آپ کا شوہر. الفاظ اس کے منہ سے خود بخود نکل گئے. چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے. بریرہ نے چونک کر اسے دیکھا. حمزہ بھی جیسے اپنے الفاظ پر چونک گیا تھا. اس نے فوراً نظریں چرا لی. میرا مطلب, میں صرف. مگر وہ اپنی پوری بات نہ کر سکا. ادھر نیچے ہال میں اب بھی سب پریشان بیٹھے تھے. اوپر سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں. کبھی بریرہ کی اونچی آواز, کبھی حمزہ کا سمجھانا. ارسلان بے چین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے. اوپر سے بہت شور آ رہا ہے, میں دیکھ کر آتا ہوں. وقار بھی ساتھ کھڑے ہو گئے. چلو میں بھی چلتا ہوں. اتنے میں بڑی اماں نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو روک لیا. نہیں, انہیں خود حل کرنے دو. حمزہ کو اپنی بیوی کو سمجھانے دو. ارسلان نے بے بسی سے بڑی اماں کو دیکھا. اماں, میری بیٹی سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے. آپ جانتی تو ہیں. بڑی اماں مسکرائیں. وہ ارسلان کے قریب آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بیٹا, حمزہ کی بات وہ ہر بار سمجھتی ہے. آج بھی سمجھ جائے گی. ارسلان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا. آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ بڑی اماں نے گہری سانس لی. کیونکہ تم نے بچپن سے اسے یہی سمجھا کہ صرف پیار سے سمجھاؤ اور پھر چھوڑ دو. کبھی اس کی ضد کے سامنے مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوئے. اسی لیے آج وہ سب سے باغی ہو چکی ہے. الفاظ سن کر ارسلان خاموش ہو گیا. اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید واقعی اس نے اپنی بیٹی کی ہر ضد پوری کر کے اسے زندگی کی سختیوں سے لڑنا سکھایا ہی نہیں. سمیرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ بے اختیار دعا مانگنے لگی. یا اللہ, میرے بچوں کے درمیان کھیر کر دے. دادی ماں اب بھی غصے سے بیٹھی تھی. ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے. شاید تسبیح پڑھ رہی تھی, یا شاید دعا, یا پھر شاید اب بھی غصے میں کچھ بڑبڑا ہی رہی تھی. اوپر کمرے میں اب بھی فضا کشیدہ تھی. بریرہ کے سینے کا اتار چڑھاؤ ابھی تک تیز تھا. حمزہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا. دونوں کے درمیان خاموشی صرف چند لمحے ہی قائم رہ سکی. بریرہ نے اچانک غصے سے کہا, میں چھوڑوں گی نہیں اسے. میں اس کو برباد کروں گی. اس پر کیس کروں گی, ہراسمنٹ کا کیس. پورے میڈیا کے سامنے لے کر جاؤں گی اسے. اس نے غصے سے پھر انگریزی بولی. I will drag him to court. I will make sure everyone knows what kind of monster he is. I will destroy his career. I will destroy his reputation. I will make him beg. He will regret every single thing he has done to me. اسے عدالت تک گھسیٹ کر لے جاؤں گی. میں پوری دنیا کو بتاؤں گی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے. میں اس کا کریئر تباہ کر دوں گی. اس کی ساکھ پر بات کر دوں گی. میں اسے اس مقام پر لے آؤں گی کہ وہ رحم کی بھیک مانگے.
اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں اسے اس کی ایک ایک بات پر پچھتانے پر مجبور کر دوں گی۔ مسلسل بولتی جا رہی تھی، غصے سے اس کی آواز صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اب تک خاموش تھا مگر آخر کار اس کا صبر بھی جواب دے گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور نسبتاً آواز میں کہا، انف! کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ بریرہ فوراً رک گئی۔ حمزہ پہلی بار اس لہجے میں بولا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کی آواز مضبوط تھی۔ What are you going to do؟ ہاں؟ What exactly are you going to do؟ کیا کرو گی آپ؟ ہاں؟ آخر کیا ہی کر لو گی آپ؟ بریرہ غصے سے اسے گھورتی رہی۔ حمزہ نے سلسلہ جاری رکھا۔ It's not easy. It's not easy as you think. You think one complaint will destroy him? No, he's a powerful, very powerful. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ اتنا آسان بالکل بھی نہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ صرف ایک شکایت سے اس کو تباہ کریں گی؟ نہیں، وہ طاقتور ہے، بہت طاقتور۔ اس نے غصے سے کہا، بزنس میں بھی، پیسے میں بھی، انفلوئنس میں بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ پہلے سے تیار ہے اس سب کے لیے۔ میرا کی آنکھیں سکڑ گئی۔ حمزہ نے سخت لہجے میں کہا، آپ کے پاس اس کے پاس آپ کی اولڈ تصاویر ہیں، ویڈیوز بھی، کچھ یادیں ہیں، پروف سے۔ بتائیں کیا کریں گی آپ؟ ٹیل می، واٹ ول یو ڈو؟ ہاؤ ول یو فگر ہم؟ ہاؤ ول یو فائٹ وتھ ہم؟ بتائیں آپ کیا کریں گی؟ اس کا مقابلہ کیسے کریں گی؟ میرا کے چہرے پر غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ فوراً دوبارہ حمزہ کی جیب کی طرف لپکی۔ فون دے مجھے، ابھی دے۔ حمزہ نے فوراً فون دوسری جیب میں منتقل کر لیا اور اگلے ہی لمحے اس نے دونوں ہاتھوں سے بریرہ کی کلائیاں پکڑ کر نرمی سے اس کے پیچھے کر دی۔ بریرہ بس! بریرہ نے پوری طاقت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے، لیو می، آئی ہیٹ دس، آئی ہیٹ ایوری تھنگ۔ مگر حمزہ نے مضبوطی سے اس کی کلائیاں تھامے رکھی۔ انف! بس اب میری بات سنیں۔ بریرہ مسلسل مزاحمت کرتی رہی، ہاتھ ہلاتی خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ حمزہ نے دوبارہ کہا، سکون سے میری بات سنیں گی؟ بریرہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں نہیں سنوں گی۔ حمزہ نے چلوں میں اسے دیکھا، پھر پہلی بار نہایت سنجیدہ انداز میں بولا، بریرہ، as your husband I'm telling you, listen to me carefully۔ بریرہ، ایک شور ہونے کے ناطے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میری بات غور سے سنیں۔ بریرہ نے فوراً غصے سے جواب دیا، میں نہیں سنوں گی، اور آپ میرے ہسبینڈ نہیں ہیں۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ہلکی سی بومیں اٹھائی۔ اچھا، ابھی 2 منٹ پہلے جب میرا فون استعمال کرنا تھا تب بھی ہسبینڈ تھا؟ تب تو میں ہسبینڈ تھا نا؟ آپ ہی کہہ رہی تھیں، It's my right to use my husband's stuff۔ بریرہ ایک دم خاموش ہو گئی، اس کے ہونٹ بند ہو گئے، نظریں فوراً دوسری طرف پھیرنی، چہرے پر جھنجھلاہٹ بھی تھی اور ہلکی سی شرمندگی بھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نہایت ٹھنڈے لہجے میں بولا، اب میری بات سنیں۔ بریرہ نے خاموشی سے بال کان کے پیچھے کیے، اگرچہ غصہ ابھی بھی باقی تھا مگر اب وہ سن رہی تھی۔ حمزہ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، دیکھیں، جذبات سے نہیں دماغ سے لڑیں گے۔ اس وقت طاقت اس کے پاس ہے، اس نے پہلے وار کیا ہے، اس وار کے ساتھ ثبوت بھی رکھ دیں گے۔ فی الحال ڈیفالٹ پر ہم ہیں، اس لیے ہمیں ایسا قدم اٹھانا ہوگا جس سے وہ جھوٹا ثابت ہو، نہ کہ ایسا جس سے لوگ ہمیں ہی غلط سمجھنے لگے۔ بریرہ نے غصے سے کہا، تو میری تصویریں؟ وہ سب پرانی ہیں، سب ڈفر ہیں، کتے کے بچے ہیں سب، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ پرانی تصویریں ہیں۔ حمزہ نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، پھر دونوں کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آرام سے، ریلیکس،
یہی ہوں میں، کان نہ پھاڑے میرے۔ بریرہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ حمزہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے ثبوت دیے ہیں تو ہمیں بھی ثبوت ہی دینے ہوں گے۔ بات صرف سچ کی نہیں ہوتی، بات سچ ثابت کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ حریرہ نے پھر دانت پیسے۔ وہ کتے کا بچہ! حمزہ نے فوراً انگلی اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس، گالیاں نہیں، اسٹاپ ابیوسو لینگویج۔ وہ جیسا بھی ہے، اسے گالیاں دینے سے ہم مضبوط نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس سے بہتر ہونا ہے، اس جیسا نہیں بننا۔ بریرہ نے غصے سے ہونٹ کھینچے، مگر اس بار اس نے گالی ادھوری ہی چھوڑ دی۔ وہ صرف خاموشی سے کھڑی حمزہ کو دیکھتی رہی۔ حمزہ ابھی بھی بریرہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ٹر ٹر بریرہ کا موبائل بج اٹھا۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ فون پر گئی۔ بریرہ نے فوراً کہا، اب میرا فون دے دیں، بج رہا ہے۔ حمزہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ بریرہ نے جھنجھلا کر کہا، کال نہیں کروں گی کسی کو بھی، صرف دیکھوں گی۔ حمزہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ پکا؟ بریرہ نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں پکا۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے اس کے چہرے پر آئے بکھرے ہوئے بال پیچھے کرنا چاہتا ہو، مگر بریرہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آواز سخت تھی، ڈونٹ ٹچ می۔ حمزہ کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اوکے، سوری۔ پھر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور خاموشی سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ بریرہ نے فون لیا، اسکرین دیکھی، کوئی انجان نمبر تھا، ایک وائس نوٹ۔ اس نے فوراً اسے پلے کیا۔ کمرے میں تیمور کی آواز گونج رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے بریرہ، اس حمزہ کو چھوڑ دو۔ اسی نے دھوکے سے مجھے اسلام آباد بھیجا تھا سو دیٹ ہی کین میری یو۔ بریرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا اب اگلے الفاظ آگ لگا دیں گے۔ وائس نوٹ جاری تھا۔ وہ بے وقوف سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ ہیرو بن جائے گا تمہیں مجھ سے بچا کر، بٹ نو بڈی کین سیو یو فرام می، نو بڈی۔ میں تمہاری عزت بیچوں گا، میں تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پر لاؤں گا، اور پھر دیکھوں گا یہ حمزہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ وائس نوٹ ختم ہو گیا۔ کمرے میں قبر جیسی خاموشی چھا گئی۔ بریرہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی مٹھی بھینچ گئی۔ حمزہ فوراً بولا، میری بات سنیں، مجھے شروع میں سب معلوم تھا آپ کے اور اس کے بارے میں، اور یہ بھی کہ وہ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسی لیے صرف آپ کو بچانے کے لیے میں نے گھر والوں کو سب بتایا تھا، اور یہ فیصلہ سب نے مل کر کیا تھا۔ بریرہ نے آہستہ آہستہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک دکھ بھی تھا۔ اور آپ نے مجھ سے نکاح کرنا ضروری سمجھا؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں کوئی گڑیا ہوں، کوئی کھلونا ہوں میں، جو اس نے کھیل لیا اور کل آپ نے؟ حمزہ کا چہرہ اتر گیا۔ بریرہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ بریرہ نے تلخی سے ہنس کر کہا، انڈرسٹینڈ کیا سمجھوں؟ کہ آپ لوگوں نے میری زندگی کا فیصلہ میرے بغیر کر لیا، کہ مجھے بتایا تک نہیں کہ میرے جذبات کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ حمزہ نے بے بسی سے کہا، ایسا نہیں ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ بریرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یس، ایگزیکٹلی لائک دیٹ، آپ نے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ حمزہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ بریرہ نے غصے سے کہا، آپ نے دیکھا اتنی خوبصورت لڑکی ہے، ایک کی نہ ہوئی تو میری ہو جائے، بس یہی سوچا تھا نا؟ حمزہ نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ چلو میں وہ خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، فور گاڈ سیک، اس وقت خاموش ہو جائیں پلیز، آپ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ بریرہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ہوش میں نہیں ہوں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ پھر اس نے انگلی اس کی طرف اٹھائی، پہلے مجھے اس کتے سے نپٹنے دے۔
और आपसे तो मैं खुला लेकर ही रहूंगी। ये अल्फाज सुनकर हमजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, जैसे ये लफ्ज सीधा उसके दिल में उतर गया हो। बरीरा, वो मुश्किल इतना ही कह सका, मगर बरीरा ने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। अब उसको मैं सीधा करूंगी, देखती हूँ कैसे बचता है। हमजा ने एक कदम आगे बढ़ाया। बरीरा, मगर वो तेजी से मुड़ी और बुलंद आवाज में बोली, शट अप। फिर उसने मोबाइल मजबूती से हाथ में पकड़ा और राब्तों की फहरिस्त खोलते हुए बोली, मीडिया को कॉल करें। हमजा चंद लम्हे उसे समझ ही ना सका। व्हाट? उसके मुंह से बेख्तियार निकला। कमरे की फिजा में अजीब सा तनाव फैल चुका था। फरीदा की सांसें तेज चल रही थी, आंखें गुस्से से सुर्ख थीं, जबकि हमजा अपनी तमाम तर परेशानी के बावजूद खुद को पुरसुकून रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। फरीदा ने दोनों हाथ सीने पर बांधे, फिर एक झटके से बोली, अब मैं अपना पीओवी मीडिया को दूंगी और मैं उन्हें बताऊंगी कि ये वीडियोस की तस्वीरें सब पुरानी है और आखिर क्यों मेरी मंगनी उससे टूटी थी। सब सच जानेंगे। हमजा ने एक गहरी सांस ली। चल लम्हे वो खामोशी से उसे देखता रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, और इससे क्या होगा? रीना ने फौरन जवाब दिया, एटलीस्ट मेरा दामन तो पाक दिखेगा। हमजा ने नरमी से सिर हिलाया। परीरा, फर्क क्या पड़ेगा इससे? मैं मालूम है आप ऐसी नहीं है, आपके घर वालों को भी मालूम है, मुझे मालूम है, और वक्त आए पर हम सबको बता देंगे। परीरा ने तेवरी चढ़ाई। आप उस दो कौड़ी के लड़के से इतना डर क्यों रहे हैं? वो एक कदम आगे बढ़ी। मर्द डरते नहीं, अपनी औरतों के हक में खड़े रहने के लिए। हमजा ने फौरन जवाब दिया, मैं डर नहीं रहा। उसकी आवाज में अजीब सी संजीदगी थी। मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है। उसके पास तस्वीरें हैं, वीडियोस है, वो कुछ भी कर सकता है। हरीने ने बेपरवाही से हाथ झटका। आई डोंट केयर। फिर उसने आंखें सुकेड़ते हुए कहा, और वैसे भी जो आपने कांड किया है ना मुझसे शादी करने के लिए, उसके लिए एटलीस्ट शर्मिंदा होना चाहिए आपको। ये सुनते ही हमजा खामोश हो गया। उसके पास वाकई कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका ली। चंद लम्हों बाद धीरे से बोला, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ कर दे। मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। मैं तो बस आपको उससे। बरीरा ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। हाँ हाँ, आप मुझे बचा रहे थे, जैसे वो कोई दरिंदा हो और मैं कोई चूजी। हमजा ने खामोशी से उसे देखा। उसके होठों पर हल्की सी बेबस सी मुस्कुराहट आ गई। मरीना ने एक उंगली उसकी तरफ उठाई। याद रखे हमजा सिद्दीकी, मैं कोई चूजी नहीं हूँ। वो पूरे गुरूर से सीधी खड़ी हुई। मैं शेरनी हूँ। आई समझ? इन जैसे दरिंदों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। मैं आज की औरत हूँ, मुझे अपने हक में बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हमजा के चेहरे पर पहली बार फख्र उभरा। वो मुस्कुराया। आई एम प्राउड ऑफ यू। वाकई अच्छी बात है कि आप अपने हक के लिए बोल रही हैं, और औरतों को अपने हक के लिए बोलना भी चाहिए। अगर हर औरत जुल्म के खिलाफ। चुप! हरीरा इतनी जोर से चीखी कि हमजा ने फौरन दोनों कान पकड़ लिए। अपना ज्ञान बंद करे इस वक्त, और अगर वाकई शर्मिंदा है अपने किए पर तो मेरी मदद करे। हमजा ने कान से लाते हुए मुंह बनाया। हाँ, कर रहा हूँ। बताएं क्या करूं? एक तो इतना चीख रही है, कान के पर्दे फाड़ेंगी क्या? बरीरा ने दांत पीसे। हेल्प करनी है या नहीं? मेरा दिमाग खराब ना करे। हमजा ने फौरन दोनों हाथ ऊपर कर दिए। जी जी, करनी है, 100% करनी है, लेकिन पहले आप ठंडी हो जाएं। बरीरा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, अचानक आंखें खोल कर बोली, चले उठे। हमजा ने हैरत से देखा। कहाँ? बरीरा ने संजीदा चेहरा बनाकर कहा, फ्रिज में डाले मुझे, ताकि मैं ठंडी हो जाऊं। एक लम्हे को हमजा उसे देखने लगा।
बेख्तियार उसके होठों पर हंसी आ गई। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ना हंसे, मगर वो नाकाम हो गया। फरीदा ने उसे घूरा। आप हंसना बंद करें। हमजा ने फौरन होठ दबा लिए। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। फरीदा ने उसे तिरछी नजरों से देखा। यही मसला है आपका, हर वक्त दांत निकालते रहते हैं। हमजा ने मासूमियत से कहा, मैं क्या करूं, आप गुस्से में भी इतनी अजीब अजीब बातें करती हैं कि हंसी ही आ जाती है। फरीदा ने तकिया उठाया। अच्छा, मैं अजीब हूँ? हमजा की आंखें फैल गई। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन इससे पहले ही धक, तकिया सीधा हमजा के सीने पर आकर लगा। वो एक कदम पीछे हुआ। अरे ये क्या था? फरीदा ने दूसरा तकिया भी उठा लिया। ये था वार्निंग, और अगला मिसाइल होगा। हमजा ने दोनों हाथ सामने किए। ओ भाई, यूनाइटेड नेशंस को दरमियान में ले आए। वरीरा ने गुस्से से तकिया फिर उसकी तरफ उछाला। मुझे मजाक नहीं करना, मुझे उस कुत्ते के बच्चे का मुंह तोड़ना है। हमजा ने इस बार तकिया पकड़ लिया, आहिस्तगी से अपनी तरफ रखा। फिर पहली बार उसकी आवाज जरा संजीदा हुई। और मैं भी यही चाहता हूँ। वरीरा रुक गई। हमजा उसके करीब आया, मगर मुनासिब फासला बरकरार रखा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप गुस्से में जंग जीतना चाहती हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए जीते। फरीदा की आंखों में लम्हा भर को खामोशी उतर आई। हमजा ने नरमी से कहा, हम उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन ऐसा जवाब जिसके बाद वो जिंदगी भर सिर ना उठा सके। फरीदा ने होंठ पीछे, गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, मगर पहली बार उसने बगैर चीखे हमजा की तरफ देखा था। फरीदा गुस्से से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। उसने बेसब्री से अपने बाल पीछे किए, क्लचर उठाया और बालों को समेट कर ऊपर बांध लिया। चल नटे फिर भी उसके चेहरे के गिर्द जिद्दी बच्चों की तरह निकल आई। उसका खामोश खड़ा उसे देखता रहा। सफेद चेहरा, गुलाबी होंठ, गर्दन की बारीक हड्डी, कलाइयों में कनक की चूड़ियां, बालों को समेटते हुए उसके नरम हाथ। न जाने क्यों उसकी नजर एक लम्हे के लिए वहीं ठहर गई। उसने बेख्तियार हलक से थूक निकला। अस्तगफिरुल्लाह। उसने दिल ही दिल में खुद को झड़का। ये ये क्या सोच रहा हूं मैं? नजरें नीची रखो हमजा, नजरें नीची। उसने फौरन नजरें दूसरी तरफ फेर ली। हरीरा मुड़ी आकर सोफे पर बैठ गई। फिर देखा, हमजा अब भी कबर्ड की तरफ देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो भुएं चढ़ाकर बोली, अब आप वहां कबर्ड को क्यों घूर रहे हैं? हमजा चौंक गया। जी? इधर आए, मेरी बात गौर से सुने। हमजा ने उसे देखा, फिर दिल ही दिल में एक और बार इस्तग़फ़ार पढ़ा। या अल्लाह, खुद को संभाल हमजा। वरीरा ने दोनों हाथ हवा में हिलाए। सुन रहे हैं या दोस्त की बर्बाद के गम में अभी भी मातम मना रहे हैं? हमजा को जैसे ख्यालों से बाहर आया। हाँ बोले, सुन रहा हूँ। इधर आए यार। हमजा ने फौरन सिर हिलाया। नहीं, मैं मैं उधर से नहीं आ रहा, मैं इधर से ही सुनूंगा। आप बोले। बरीरा ने मुंह बनाया। ला, इतना भी क्या डरना, मैं खा तो नहीं जाऊंगी। हमजा ने जेरेलम मुस्कुरा कर कहा, इस बात की गारंटी अभी नहीं दे सकता। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बोले। बरीरा ने सोफे पर सीधा बैठते हुए उंगली उठाई। अब आप मेरी हेल्प करेंगे? जी। बरीरा की आंखों में अचानक चमक आ गई। आई हैव एन आइडिया। हमजा ने माथा पकड़ लिया। जी, बताइए अपना उल्टा आइडिया। बरीरा फौरन सीधे होकर बैठी। इज्जत से सुनना है तो सुने। ये उल्टा आइडिया पुल्टा आइडिया ना बोले। हमजा ने हार मानने वाले अंदाज में हाथ उठा दिए। अच्छा बाबा, माजरत, अब बताएं। बरीरा ने गला साफ किया। आपने बताया था ना कि आपको सब कुछ पहले से मालूम था, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड था, राइट? जी। आपसे मुलाकात से पहले उसने अपनी एक्स के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन बदकिस्मती से आपके बारे में काफी बातें झूठ भी बोली थी।
करीना ने हाथ के इशारे से बात खत्म की। हाँ हाँ, जो भी हो, दफा करो उन बातों को। फिर वो जरा आगे झुकी। अब सुने जी, कभी उसने आपसे चैट पर बात की? हमजा ने हैरत से देखा। क्या मतलब? अरे यार, व्हाट्सएप मैसेजेस, कुछ भी होती थी बात। मेल किए कभी मेल? हमजा ने आंखें फैला दी। मैडम, मेल पर कौन बात करता है? फरीरा ने कंधे उछाए। क्या पता करते हो आप लोग। हमजा हंस पड़ा। वो पुराने जमाने में होता था, अभी व्हाट्सएप है। फरीरा ने फौरन मौका हाथ से ना जाना दिया। हाँ तो आप भी तो पुराने जमाने के लोगों की तरह हैं। कमीज शलवार, सर पर टोपी। हुफ, हमजा ने संजीदगी से जवाब दिया। आज के जमाने में भी लोग पहनते हैं, मगर आपकी शलवार टखनों से ऊपर होती है और आप खुद को जरा सा भी नहीं संवारते। हमजा ने हैरत से खुद को देखा। क्या मेकअप करके चलूं? वहीरा ने जोर से आंखें घुमाई। नहीं, मतलब थोड़ा सा स्टाइल, जैसे उस कुत्ते तैमूर का देखें। वो भी बोल ही रही थी कि हमजा ने फौरन टोक दिया। जिस बात पर थे उस पर आए। हरीरा ने शरारती अंदाज में आंखें सिकेड़ी। ओहो, जेलसी? हमजा ने तंजिया मुस्कुराहट दी। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, हमें अपने घर के लिए भी निकलना है। हरीरा ने मुंह फुला लिया। फिर फौरन असल बात पर आई। तो बताएं, आपके पास उसके मैसेजेस हैं या कोई कॉल रिकॉर्ड? हमजा ने चंद लम्हे सोचा। वेट, उसने जेब से मोबाइल निकाला। देखता हूँ। बरीरा फौरन उठकर उसके करीब आ गई, गर्दन लंबी करके स्क्रीन में झांकने लगी। हमजा ने फोन जरा दूर किया। ऐसे झांके तो मत। बरीरा ने आंखें तंग की। क्यों, लड़कियां छुपाई हुई हैं? हमजा ने फौरन आसमान की तरफ देखा। अस्तगफिरुल्लाह। बरीरा और भी करीब हो गई। अटे, मुझे देखने दे। हमजा मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगा। आप भी ना। उसने फोन उसकी तरफ कर दिया और चैट्स नीचे स्क्रॉल करने लगा। काफी नीचे जाकर एक चैट पर उसकी उंगली रखी। तैमूर। हमजा ने चैट खोली। खोली ही थी कि बरीरा ने एक झटके से उसके हाथ से फोन छीन लिया। अब मैं देखूंगी। वो बेसब्री से उंगली चलाती जा रही थी। चैट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे बरसों पुराने राज उस छोटी सी स्क्रीन में दफन हो। अचानक उसने नाक सुखेड़ी और गुस्से से बोली। आप कितनी बातें करते थे उस कुत्ते के बच्चे से? हमजा ने हल्की सी खांसी की, फिर पुरसुकून लहजे में बोला। काम के मुतालिक होती थी, तो दोस्त था तो हाल अहवाल तो पूछ ही लेते थे। बरीरा ने नजरें मोबाइल से ना हटाई। मुझे वैसे मालूम नहीं था कि आप जैसे शख्स भी चैट करते हैं। हमजा ने भुएं सुकेड़ी। ये आप जैसे शख्स से क्या मुराद है? आप कब से यही कह रही हैं, आप जैसे शख्स, आप जैसे शख्स। बरीरा ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कराया। अरे यार, अभी चुप हो, बाद में समझाती हूँ। हमजा ने फौरन सीधा होकर कहा। आप शायद तमीज भूल गई हैं मुझसे बात करने की। मैं अभी भी आपका हेड ही हूँ। मनीरा ने मुंह बनाया, आंखें घुमाई और बगैर ऊपर देखे बोली। चुप रहे यार, काम करने दे। हमजा ने बेबसी से छत की तरफ देखा। या अल्लाह, ये लड़की तो वाकई नहीं सुधरने वाली। वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। मनीरा मुसलसल स्क्रोल करती रही। अचानक उसकी उंगली एक जगह पर रुक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हमजा। हमजा फौरन उसके करीब आया। क्या हुआ? बरीरा ने मोबाइल उसकी तरफ किया। ये देखे। स्क्रीन पर परसों पुराना मैसेज चमक रहा था। तैमूर। यार, मैंने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया है। उसने मुझे मनाया, इस तरह से भीख मांगी है, मगर मैं अब नहीं मिलूंगा। बरीरा चंद लम्हे खामोश रही। उसकी आंखों में तकलीफ उभर आई। फिर उसने आहिस्ता से हमजा की तरफ देखा। आपको शर्म नहीं आई बीवी की बुराई सुनते हुए? हमजा एक लंबी सांस भरते हुए बोला। "ओ, वो तब बीवी थोड़ी थी आप मेरी। बीवी तो कल हुई है, और मुझे क्या मालूम था कि वो लड़की आप ही हैं।
बरीरा ने होठ पीछे। उसने अगला मैसेज खोला। तैमूर, ये वीडियो देख, कैसे पांव पर गिरकर माफी मांग रही है। बरीरा का सांस जैसे रुक गया। कुत्ता, उसने दांत पीसे। वीडियो भी बनाई थी मेरी। उसकी आवाज भर्रा गई। कितना गिरा हुआ इंसान था वो। उसने फौरन वीडियो पर उंगली रखी। डाउनलोड। हमजा ने फौरन कहा, शायद ना हो, मैंने मीडिया डिलीट डिलीट कर दिया था। बरीरा ने हैरत से उसे देखा। आप बेवकूफ है। हमजा ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी लड़की को उस हालत में देखूं, किसी के कदमों में गिरते हुए। बरीरा ने चौंक कर उसे देखा। मतलब आपने वीडियो देखी ही नहीं? नहीं, हमजा ने सादगी से जवाब दिया। मैंने सिर्फ नीचे वाले मैसेजेस पढ़े थे। उसने मोबाइल में नीचे इशारा किया। वहां हमजा का जवाब मौजूद था। हमजा, यार मत करो, लड़की जात है, छोड़ दो, मूव ऑन करो। उसने जो किया बस करने दो। तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नीचे एक और मैसेज था। तैमूर, यार इस औरत ने मेरा नंबर किसी दीवार पर लिख दिया है और आगे नोट लिखा है कि किसी को नाली साफ करवानी है तो इस नंबर पर रुजू करें। आगे हमजा का मैसेज था। हमजा, हा 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 हा, साथ इमोजी भी थी। बरीरा ने शरारती मुस्कुराहट से पढ़ा। हमजा ने फौरन कहा, वैसे ये नहीं करना चाहिए था आपको। बरीरा ने आंखें घुमाई और कहा, हंसे तो उस वक्त आप भी थे। हमजा ने कुछ ना कहा। बरीरा ने फिर मोबाइल को देखा और अगले ही लम्हे उसने दोबारा वीडियो पर नजर जमाई। ला हो जाए वीडियो डाउनलोड, प्लीज प्लीज प्लीज। हमजा हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार आपके मुंह से मैंने कोई दुआ सुनी है। बरीरा जैसे चौंक गई। उसने उसने खुद भी चंद लम्हे सोचा। वाकई ये शायद कई बरसों बाद था कि उसकी जुबान पर बेख्तियार अल्लाह आया था। हमजा ने धीरे से कहा, मैंने आपको कभी अल्लाह कहते भी नहीं सुना था, आज पहली बार सुना है। बरीरा की नजरें झुक गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो आहिस्ता से बोली, बस तैमूर के जाने के बाद मैंने दुआएं मांगना खत्म कर दी थी। उसकी आवाज टूटने लगी। मेरे लबों पर दुआ आती ही नहीं थी कि मैं मानती हूँ कि अल्लाह मेरी कोई दुआ पूरी ही नहीं करेगा। हमजा की आंखों में दुख उतर आया। वो एक कदम करीब आया मगर फासला बरकरार रखा। बहुत नरम लहजे में बोला, ऐसा नहीं है। मीरा ने फौरन सिर उठाया। ऐसा ही है, मेरी दुआएं पूरी ही नहीं होती। आज भी पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बस निकल गया। और उसी लम्हे डाउनलोड कंप्लीट स्क्रीन पर सब्ज रंग का निशान नमूदार हुआ। बरीरा की आंखें चमक उठी। ग्रेट, उसने खुशी से तकरीबन उछलते हुए कहा। हमजान हल्का सा मुस्कुराया। देखा? फिर उसने धीरे से कहा, दुआ का नतीजा नहीं मांगा करते, अल्लाह से वो मांगा करें जो आपके हक में बेहतर हो। कभी कभी हम जिस चीज को अपनी खुशी समझते हैं वो हमारे लिए तबाही होती है। वो चंद लम्हे रुका। और जो हमारे हक में बेहतर ना हो, अल्लाह वो नहीं देता। मगर दुआ जाय भी नहीं करता। या तो उसका अज्र देता है या किसी और मुसीबत को टाल देता है। फरीरा ने फौरन आंखें घुमाई। काम करे, ज्ञान खत्म हुआ हो आपका तो। हमजा ने मस्नुई संजीदगी से गर्दन सीधी की। ज्ञान नहीं, हिदायत दे रहा हूँ। फरीरा ने नाक सुखेड़ी। दादी माँ ना बने, वो उनकी आवाज में बोली। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे बेटा। ये सुनकर हमजा अपनी हंसी रोक ना सका। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और होंठ दबा लिए। वरीरा ने फौरन बोला, हंस क्यों रहे हैं?" हमजा ने वो मुश्किल हंसी रोकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पहली बार किसी ने मुझे दुआ दी है, वो भी इस अंदाज में। वरीरा ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। चुप रहे और इधर आए। अब क्या हुआ? वीडियो चलानी है और आज उस कुत्ते के बच्चे की एक एक हरकत का हिसाब निकालना है। वीडियो प्ले हुई। स्क्रीन पर मंजर चलते ही बरीरा के हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों में बदल गए।
वीडियो में बजीरा तैमूर के कदमों में बैठी थी, दोनों हाथों से उसके पांव पकड़े हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुसलसल मुआफी मांग रही थी। इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी के कई लोग खड़े थे। कोई हैरत से देख रहा था, कोई आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहा था, और किसी के मोबाइल भी उसकी तरफ उठे हुए थे। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। हमजा ने पूरी वीडियो बगौर देखी, फिर आहिस्ता से बोला, इस वीडियो में तो आप पूरी तरह साफ नजर आ रही हैं। वरीरा की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक उभरी। बस, अब यही वीडियो काम आएगी, उसने फोन मजबूती से पकड़ते हुए कहा। इसी से मैं उस कुत्ते के बच्चे को बर्बाद करूंगी। हमजा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। कैसे? बरीरा के होठों पर पहली बार गुस्से से भरी हुई एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट आई। अभी बताती हूँ, पहले पूरी बात सुने। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।